गीता में श्री कृष्ण द्वारा बताई गई यह बातें आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देंगी, तो इन्हें अनदेखा करने की गलती बिल्कुल भी ना करें। पहला है, क्रोध का त्याग कर दें। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रमित हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाता है। मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। दूसरा, मनुष्य से भी बढ़कर है मृत्यु का भय। ना कोई मरता है, ना ही कोई मारता है। सभी निमित्त मात्र हैं। सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे, मरने के उपरांत भी बिना शरीर वाले हो जाएंगे, या तो बीच में ही शरीर वाले देखे जाते हैं। फिर इनका सुख क्यों करते हो? कोई भी अमर जड़ी खाकर पैदा नहीं हुआ है। कोई जल्दी मरेगा तो कोई देर से। मृत्यु का भय मत पालो। मरना तो सभी को एक ना एक दिन जरूर है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है। आत्मा अजर है, अमर है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। जो लोग यह मानते हैं कि मरता सिर्फ शरीर है, आत्मा नहीं, मेरे अपने जो मर गए हैं, असल में वे मेरे मरे नहीं हैं, उन्होंने तो देह छोड़ी है, वे कहीं और जन्म लेंगे, ऐसे लोग ही सच्चा मार्ग ढूंढ लेते हैं। चौथा है, कोई हमारा अपना नहीं है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे कितने ही जन्म हो चुके हैं। आज जिसे तू अपना समझ रहा है, वे पूर्व जन्म में तेरे नहीं थे। और तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। मैं उन सभी जन्मों के बारे में जानता हूँ, लेकिन तू नहीं जानता। पांचवा है, कर्मवान बनो, आस्थावान नहीं। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो, न ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। मन अपने वश में है। जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। कर्मों में कुशलता को ही योग कहते हैं। छठा है, नरक का द्वार। काम, क्रोध तथा लोभ, ये तीनों प्रकार के नरक के द्वार सर्व अनर्थों के मूल और नरक की प्राप्ति में हेतु होने वाले काम, क्रोध और लोभ को नरक का द्वार कहते हैं। आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। सातवां है, व्यर्थ की चिंता छोड़, वर्तमान में जियो। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता करो।